आपके सामने मेंसुरेशन का 2 डायमेंशनल फिगर है और फिगर है क्या, 3 समान वृत्त। समान वृत्त कहने का मतलब है तीनों का रेडियस समान है, एक दूसरे से सटाकर रखा हुआ है और इन वृत्तों को छूता हुआ एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो क्वेश्चन कहता है समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालें। आइए भुजा निकालते हैं हम लोग। दिया हुआ है जिसमें r का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर। अगर r का मान 1 है तो यहाँ से यहाँ 1 होगा और यहाँ से यहाँ भी 1 होगा, और इसको अगर वहाँ मिला दें जहाँ स्पर्श होता है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण होता है। सेंटर से स्पर्श रेखा को मिलाते हैं तो कोण 90 डिग्री का, यहाँ भी मिलाएंगे तो ये कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये अगर 2 है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, 2 होगा। ये यहाँ से यहाँ 2 होगा। आगे अब बचता है ये कितना होगा। तो जैसे ही इसको आप मिलाइएगा तो आप देखिएगा यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनता है जहाँ 90 है और ये 30 डिग्री होगा ना। अगर 30 डिग्री ये है और ये 1 है तो क्या इसका मान हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। आपके सामने फिगर ऐसा है, ये 1 है और ये 90 है और ये 30 डिग्री है, क्या इसका मान नहीं निकाल पाएंगे। हम लोग निकाल लेंगे। किससे, ये लंब है और ये आधार है, 10 से चलेंगे निकल जाएगा। लेकिन यहाँ 10 का हर जगह फॉर्मूला रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। इन भुजाओं में क्या संबंध होता है आपको थोड़ा सा बात ध्यान रखना है, कोई फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं होगा। देखिए क्या है, आपको हमेशा ध्यान रखना है 90 डिग्री का कोण है। अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो आधार जो होगा वो लंब का √3 गुना होगा। अगर एंगल 30 डिग्री है तो आधार लंब का √3 गुना होगा। हमने हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको पढ़ाया है, वहाँ इस बात का चर्चा काफ़ी हुआ है। आप उस वीडियो को भी देखेंगे तो ये अच्छी तरह समझ में आएगा। हालांकि यहाँ कोई ऐसा बात नहीं है जो हम लोग नहीं समझ सकते हैं। ये कोण 30 डिग्री होगा तो आधार √3 गुना होगा, मतलब ये x होगा तो ये x √3 होगा। लेकिन अब जब ये 60 डिग्री होगा, जब ये 60 डिग्री होगा तब ये x होगा तो ये x √3 होगा, मतलब लंब √3 गुना होगा। 30 डिग्री क्या कहता है, आधार √3 गुना होगा, और 60 डिग्री क्या कहता है, लंब √3 गुना होगा। बस यही बात ध्यान रखना है। और ये बात अगर ध्यान में है तो आप जरा सा ध्यान से देखिए वहाँ फिगर क्या है। यहाँ फिगर क्या है, ये लंब कितना है 1, तो आधार कितना गुना होगा, √3 गुना किसका, लंब का, तो ये √3 होगा। और यहाँ से यहाँ √3 होगा तो ये भी √3 होगा। और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ लेंथ आप जोड़ दीजिए 2, अब प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये √3 होगा। तो भुजा निकल गया 2 + 2 √3। इसी क्वेश्चन में कभी कभी परिमाप पूछता है, तो परिमाप क्या बड़ी बात है। अगर हम लोग भुजा निकाल लिए हैं तो परिमाप पूछेगा तो इसको 3 से गुना कर लीजिएगा, क्योंकि सब भुजा बराबर होगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं।